हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो आप लोगों के लिए दोस्तों एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि कनिष्ठ सहायक के 445 रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो गया है। यानी कि कनिष्ठ सहायक के 445 पदों पर नई भर्ती दोस्तों आ गई है। यूकेपीएससी के द्वारा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों रिलीज़ कर दिया गया है और आप 20 दिसंबर 2022 तक दोस्तों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ सहायक के 445 दोस्तों पद हैं, जिसमें आपकी योग्यता मांगी गई है 12th पास। दोस्तों अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप सभी अभ्यर्थी इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। अलग अलग विभागों में ये अलग अलग पद हैं दोस्तों, और 12th पास इसकी योग्यता है फॉर्म भरने के लिए। और इसी के साथ साथ आपको इसमें टाइपिंग भी आपकी होनी चाहिए। टाइपिंग वाले भी इसमें बहुत सारे पद हैं। तो पूरे नोटिफिकेशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन भी जरूर डाउनलोड कर लें। तो पूरे नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2022 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दोस्तों आज ही की है, 30 नवंबर 2022 की। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 20 दिसंबर 2022 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन फीस दोस्तों आपको इसमें जमा करनी पड़ेगी। 20 दिसंबर 2022 तक आप इसमें फीस भी जमा कर सकते हैं। बाकी कनिष्ठ सहायक परीक्षा के 2022 के अंतर्गत कुल 445 रिक्त पदों पर दोस्तों सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.government.in पर दिनांक 20 दिसंबर 2022 तक जाकर दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। और 12th पास इसकी आपकी मुख्यतः योग्यता है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि आरक्षण के संबंध में, और आपको सभी चीज़ें जो आपके डॉक्यूमेंट है वो अंतिम तिथि से पहले वैलिड होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सही दोस्तों डालनी है। और जब भी आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आपको अपना फॉर्म भली भांति चेकअप कर लेना है कि फॉर्म सही भरा है नहीं भरा है। अगर आप कुछ गलत या फर्जी डाटा भरते हैं तो आपको 5 साल के लिए दोस्तों बैन किया जा सकता है। और ऑनलाइन आवेदन में जो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों वो अंतिम तिथि से पहले वैलिड होने चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों जिन भी विभागों में टाइपिंग अनिवार्य है तो उसमें आपका दोस्तों पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में आपका इसमें टाइपिंग होना है। और टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन प्रति आवर की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, उन विभागों के पदों हेतु भी हिंदी टंकण की 4000 की डिप्रेशन घंटा गति अनिवार्य होगी, जिन पर टंकण परीक्षा का प्रावधान नहीं है। ये भी आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है। और जिन विभागों के विज्ञापित पदों हेतु अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम गति का उल्लेख नहीं है उनमें अंग्रेजी टंकण के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। और आयोग द्वारा ये प्रिंट आउट आपको अब किसी प्रकार से भेजना नहीं है दोस्तों। आपको लिखित परीक्षा या वस्तुनिष्ठ प्रकार की पहले आपके दोस्तों परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, उसके बाद में दोस्तों आपका इसमें टाइपिंग परीक्षा होगी। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और फिर टाइपिंग के बाद में आपको आपकी प्रेफरेंस मांगी जाएगी, और प्रेफरेंस के बाद में दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और प्रेफरेंस या विभागवार वरीयता ऑनलाइन भरने के पश्चात इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संबंधी अनुरोध किसी भी प्रकार की परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें भी दोस्तों आपको याद रखनी है। देखिए, लिखित परीक्षा और निश्चित प्रकार में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही विभागवार वरीयता कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन ली जाएगी। ठीक है, विभागवार वरीयता हेतु लिंक खोलने के संबंध में सूचना आपको दोबारा से दी जाएगी। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। ठीक है, और वरीयता सूची की प्रिंट आउट प्रति अन्य शैक्षिक अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर ही विविध समय सीमा के अंदर आयोग कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा। तो ये तो दोस्तों आपकी बात की चीज़ें हैं, एग्जाम के बाद में ये चीज़ें होंगी। ठीक है, जिन पदों हेतु कंप्यूटर पर न्यूनतम अंग्रेजी टंकण गति या कंप्यूटर पर आधारभूत ज्ञान परीक्षा या कंप्यूटर अनुप्रयोग या व्यवहारिक ज्ञान या कंप्यूटर प्रचालन की जानकारी या MS ऑफिस का ज्ञान आवश्यक है, उन पदों हेतु ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त अर्हता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे अंतिम चयन हेतु संबंधित पद के लिए विचारित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपनी वरीयताएं भी दोस्तों अच्छे से भरनी है। अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो तभी आपको ये फॉर्म्स भरने हैं। ठीक है, फॉर्म आप दोस्तों भर सकते हैं और ये चीज़ें आप सीख भी सकते हैं। ऐसे टाइपिंग आप एग्जाम के बाद भी सीख सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन पदों हेतु विज्ञापन में विभिन्न अधिमानी अर्हताएं उल्लिखित हैं उन अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उपलब्ध करवाना दोस्तों अनिवार्य होगा। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का दावा टंकण परीक्षा द्वारा पुष्ट कराया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, आपको उससे पहले ही फॉर्म भर लेना है। प्रश्नगत परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट 5 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी को अपनी आरक्षण श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अधिकारी अंक लाने अनिवार्य होंगे। ठीक है, जैसे कि जनरल और OBC वाले को 45 नंबर लाने दोस्तों अनिवार्य होते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ क्राइटेरिया होता है वो आपको देखना है। ठीक है, लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के आवंटित परीक्षा केंद्र व परीक्षा की तिथि की सूचना आयोग की वेबसाइट psc.uk.government.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, बाकी
आपको किसी प्रकार से दोस्तों फॉर्म नहीं भरना है। ये आपके टोटल कुल 445 पद हैं फिलहाल। इनमें रिक्तियों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, और रिक्तियों का विभागवार जो विवरण है दोस्तों वह निम्नलिखित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे शहरी विकास निदेशालय में टोटल आपकी 4 पोस्टें हैं, तो रिजर्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपकी जो अधिमानी अर्हताएँ हैं या अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ हैं, वो आपका इंटरमीडिएट आपके पास में दोस्तों होना चाहिए उत्तराखंड गवर्नमेंट से, और देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए, और टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 4000 की डिप्रेशन प्रति आवर की, ठीक है। टाइपिंग आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपने इंटर किया हुआ है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। अधिमानी अर्हताओं की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी नगर पालिका परिषद बागेश्वर हो गया, मंगलौर हो गया, अलग अलग जनपदों में दोस्तों देखिए अलग अलग पोस्टें हैं और अर्हताएँ आपकी बिल्कुल सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये नगर पालिका परिषदों की कुछ पोस्टें अलग अलग जनपदों में, ये अलग अलग पोस्टें हैं, और आवेदन आप इनके सभी जनपदों के लिए एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऊधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल, और यहाँ पे पूरे दोस्तों, और पद संख्या 2 से 14 तक विभागों हेतु दोस्तों आपका इंटरमीडिएट की परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी भी होनी चाहिए, और टाइपिंग में आपकी 4000 की डिप्रेशन प्रति आवर की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी आबकारी विभाग उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक की यहाँ पे 1 पद है, ठीक है, और इसके लिए भी आपका 12th होना चाहिए और 4000 की डिप्रेशन प्रति आवर की स्पीड होनी चाहिए। ऐसे ही परिवहन विभाग में आपके 7 पद हैं, ठीक है, इसके लिए भी आपके 12th होना चाहिए। परिवहन विभाग अलग अलग जनपदों में अलग अलग हैं, ठीक है, इसके लिए भी 12th होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, और टाइपिंग आपकी आनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में दोस्तों कुछ पद ऐसे भी, जैसे कि परिवहन विभाग में ये पद हैं, तो यहाँ पर आपका हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग आपको दोनों ही यहाँ पे अनिवार्य है। आप देख सकते हैं डाटा एंट्री के लिए प्रति घंटा 8000 की डिप्रेशन की विशुद्ध गति आपके पास में होनी चाहिए, और हिंदी टंकण पर 4000 की डिप्रेशन की स्पीड आपके पास में होनी चाहिए। तो कुछ पदों पर इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं सिंचाई विभाग उत्तराखंड में, ठीक है, इसके लिए भी 12th है और 4000 की डिप्रेशन प्रति आवर की स्पीड है, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों के लिए पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है। कुल 445 पद हैं, और अलग अलग पदों का जो आपका ग्रेड पे है वो भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे पद हैं आप देख सकते हैं, तो सभी पदों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेनली आपके 12th होना चाहिए, और 12th के साथ में किसी किसी विभाग में हिंदी में टाइपिंग मांगी गई है, किसी किसी विभाग में हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग मांगी गई है, और उसका जो डिटेल विवरण है दोस्तों वह इसमें दिया गया है। तो ठीक है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी ज़्यादा इश्यू नहीं है। देख सकते हैं आप, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता 23 से लेकर जो 41 तक के विभाग है, इनमें इंटरमीडिएट होना चाहिए, और हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति आवर की आपके पास में स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति रखने वाले को अधिमानी दिया जाएगा। यानी कि इसमें क्या है कि अगर आप हिंदी टाइपिंग तो आपका अनिवार्य है, लेकिन अगर आप इंग्लिश भी करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वरीयता दी जाएगी। ऐसी वाणिज्यकरण अधिकरण में है, इसमें भी 12th होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जो विभाग है दोस्तों, इसमें आपका 12th पास होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी सारे विभाग हैं, तो सभी बता के कोई फ़ायदा नहीं है। कुल आपके 445 पद हैं दोस्तों, मुख्यतः आपकी वही योग्यता है कि 12th पास आपका होना चाहिए, ठीक है। और कुछ कुछ पद ऐसे भी है जहाँ पे टाइपिंग नहीं है दोस्तों, लेकिन उन पदों के लिए भी आपका जब रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा तो आपको टाइपिंग के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। टाइपिंग के लिए आप जरूर जाइएगा, उसके बाद में ही आपका फाइनल जो पोजीशन है उसके बारे में पता लगेगा, ठीक है। वो चीज़ें पीछे लिखी गई हैं। बाकी परिवहन विभाग और लघु सिंचाई विभाग, दिव्यांगजन श्रेणी, उनकी सब चीज़ें निर्धारित हैं। आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक की आयु सीमा वाले सभी अभ्यर्थी इन फॉर्म्स को भर सकते हैं, और आयु गणना की जो तिथि होगी वह होगी 1 जुलाई 2022। अगर आप 1 जुलाई 2022 को आपने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं है दोस्तों, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी SC ST OBC और इनके लिए जो छूट है उसका प्रावधान आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारे आरक्षण का दावा, ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं, कोर्ट नंबर यहाँ पे लिखा गया है। राष्ट्रीयता आपका भारतीय होनी चाहिए नॉर्मली। और ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, psc.uk.government.in पर, और उसके बाद में आप यहाँ पे दोस्तों आवेदन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। जैसे आपने और फॉर्म भरे हुए वैसे ही आपको इसका भी आवेदन करना है, ठीक है। बाकी आवेदन शुल्क की बात करें तो अगर आप जनरल वाले हैं, EWS वाले हैं, OBC वाले हैं, तो आपकी जो शुल्क है 176 रुपये हैं, और SC ST और अनाथ हैं तो आपकी फ़ीस है 86 रुपये, ठीक है। दिव्यांगों में मात्र 26 रुपये की आपकी फ़ीस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रूलिंग्स वगैरह वगैरह दोस्तों चीज़ें दी हुई हैं। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, और ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो सिलेबस है दोस्तों, देखिए 100 नंबर का आपका एग्जाम पेपर होगा। अब दोस्तों आपके सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस देखिए 100 नंबर का आपका एग्जाम पेपर होना है, जिसमें से 75 नंबर का दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन आना है, और 25 नंबर की दोस्तों आपकी इसमें हिंदी आने वाली है, ठीक है। तो 75 अंकों में देखो यहाँ पे दिया गया है। सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर 15 नंबर का आएगा, इतिहास 7 अंकों का आएगा, राज्य व्यवस्था दोस्तों 6 अंकों की आएगी, और भूगोल और जनांकीकी 7 अंक का आएगा, समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर भी 7 अंक का होगा, ठीक है। 7 7 14, 6 20, 7 27 और 15 हो गया दोस्तों आपका 42 नंबर का आपका ये सेक्शन आने वाला है। बाकी इसके बाद में उत्तराखंड का सेक्शन है, ठीक है। उत्तराखंड की संस्कृति हो गया, भूगोल हो गया, जनांकीकी हो गया, इतिहास हो गया। तो ये उत्तराखंड का जो सेक्शन आपका 6 6 12 और 8 20, 7 27 और 6
33 नंबर का दोस्तों आपका इसमें उत्तराखंड का सेक्शन आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब 33 भी नहीं दोस्तों, 25 नंबर का आप ये कह सकते हैं, मतलब 27 नंबर का ये सेक्शन आने वाला है। 6 नंबर का दोस्तों आपका इसमें रीजनिंग आने वाली है। ठीक है, बाकी 25 नंबर का दोस्तों आपका इसमें हिंदी आने वाला है। हिंदी का सिलेबस ये रहा आपका, स्वर व्यंजन, और मतलब आपका सिलेबस दोस्तों बहुत ईजी है, बहुत कम सिलेबस यहाँ पे यूकेपीएससी के द्वारा आप लोगों को दिया गया है। 100 नंबर में बहुत कम सिलेबस आप देख सकते हैं, कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि दिए गए हैं। ठीक है, तो आप अगर अच्छी तैयारी दोस्तों करना चाहते हैं तो आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स, को आप डाउनलोड जरूर करें, और वहाँ पर आपको उत्तराखंड और हिंदी से संबंधित दोस्तों डिटेल कोर्सेज भी मिल जाते हैं, और जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा आपका नोटिफिकेशन। 445 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन ये रहा। तो आप चाहें तो फॉर्म को दोस्तों जरूर भर लें, क्योंकि 12th पास इसमें क्राइटेरिया है। 18 से लेकर 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी इन फॉर्म्स को भर सकते हैं, और सारी डिटेल दोस्तों मैंने आपको बता दी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। ये है पूरा नोटिफिकेशन। 20 दिसंबर आपकी इसकी अंतिम तिथि है, तो आप लोग फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।